सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्राणायाम। आइए चर्चा करते हैं प्राणायाम के ऊपर। प्राणायाम की परिभाषा श्वास पर नियंत्रण के रूप में की जाती है। यद्यपि अभ्यासों की दृष्टि से यह व्याख्या सही हो सकती है, परंतु यह प्राणायाम के संपूर्ण अर्थ को प्रकट नहीं करती। प्राणायाम शब्द तो दो पदों प्राण और आयाम से मिलकर बना हुआ है। प्राण का अर्थ होता है जीवनी शक्ति या प्राण शक्ति। यह वह शक्ति है जो समस्त सजीव और निर्जीव पदार्थों में विद्यमान है। यद्यपि श्वास द्वारा ली जाने वाली वायु से इसका घनिष्ठ संबंध है, फिर भी यह वायु या ऑक्सीजन में कहीं अधिक सूक्ष्म है। इसलिए प्राणायाम को फेफड़ों में अतिरिक्त ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए किया जाने वाला श्वसन व्यायाम नहीं समझना चाहिए। प्राणायाम में श्वसन का उपयोग प्राणमय कोश की नाड़ियों में प्राण प्रवाह को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। प्राणायाम श्वसन क्रिया के माध्यम से मानव संरचना के स्थूल व सूक्ष्म स्तरों में निहित सभी प्रकार के प्राणों को संचालित व नियंत्रित करता है। इसका अप्रत्यक्ष प्रभाव मन व शरीर पर भी पड़ता है। यम शब्द का अर्थ नियंत्रण होता है और इसका उपयोग विविध नियमों या आचरणों में को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। किंतु प्राणायाम शब्द के निर्माण के लिए प्राण में यम के शब्द नहीं जोड़ा गया है। शुद्ध शब्द आयाम है, जिसका निहितार्थ यम शब्द से अधिक गूढ़ है। आयाम का अर्थ होता है विस्तार या प्रसार। इस प्रकार प्राणायाम शब्द का अर्थ प्राण के आयाम का विस्तार करना, प्रसार करना ही प्राणायाम कहलाता है। एक सामान्य व्यक्ति को प्राणायाम करने से उसके आंतरिक शुद्धि और बाह्य शुद्धि दोनों शुद्धियां होती हैं, जिससे कि उसके शरीर की विभिन्न प्रकार की विकृतियां दूर होने लगती है। उसके सोचने की शक्ति, उसके मानसिक परेशानी, उसकी शारीरिक परेशानी, विभिन्न प्रकार के कष्ट दूर होने लगते हैं। वह विकृतियों से दूर होता चला जाता है। उसका जीवन शैलियों में परिवर्तन आता जाता है। उसके प्राण शक्ति का विकास होते जाता है। कहा जाता है कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता घट जाती है, जिसके कारण से हमें रोग उत्पन्न हो जाता है। चाहे वह छोटे से छोटा रोग हो, चाहे वह बड़े से बड़ा रोग हो, उस रोग को मिटाने के लिए, खत्म करने के लिए प्राणायाम एक बहुत सरल माध्यम है। कहा जाता है कि आसन तो 10 वर्ष के ऊपर का बच्चा या व्यक्ति कर सकता है, लेकिन प्राणायाम ध्यान ऐसी प्रक्रिया है, प्राणायाम ऐसी प्रक्रिया है जिसे 5 वर्ष का बच्चा भी इस प्रक्रिया को कर सकता है। जिसकी सोचने की शक्ति बढ़ती चली जाएगी, जिसके बुद्धि का विकास होता जाएगा, जिसके चिंतन का विकास होता जाएगा और वह जीवन में महान बनता चला जाएगा, पुरुषार्थ करता चला जाएगा। वह व्यक्ति के अंदर तेजस वर्चस्व की वृद्धि होती जाएगी। वह प्राणवान, ओजवान, वर्चस्वान बनता चला जाएगा। वह व्यक्ति प्राणायाम करने से, प्राणायाम के अंदर हमारे
आंतरिक विकारों को दूर करता है, हमारे बाह्य विकारों को दूर करता है और हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता जाता है, जिससे शारीरिक, मानसिक और विचारात्मक लाभ मिलता है। एक यही मात्र तरीका है कि प्राणायाम के जरिए हम अपने शारीरिक अर्थात शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, मानसिक अर्थात मन को स्वस्थ रख सकते हैं, विचारात्मक स्वस्थ, शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ और विचार स्वस्थ, यह तीनों स्वस्थ रह सकता है प्राणायाम के माध्यम से। आइए हम प्राणायाम की विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को करके, प्राणायाम को करके हम विभिन्न प्रकार के रोगों, विकृतियों को दूर कर सकें, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ और विचार स्वस्थ हो सके। प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। आइए करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। दाहिने हाथ की अंगुलियों को और बाएं हाथ की अंगुलियों को ज्ञान मुद्रा में बना करके, कमर सीधी करके, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा, आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए तैयार हों, अपनी मन स्थिति तैयार करें। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने के लिए आपके शरीर के रोम रोम में प्राण का विकास होगा, ऐसी भावना करते हुए एक हाथ ज्ञान मुद्रा में बना करके रखें, दूसरे हाथ को अपने नासिका के पास ले जाएं और अपने तर्जनी और मध्यमा को अंगुष्ठ के जड़ में लगा करके अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें और बाईं नासिका से 3 बार लंबी गहरी श्वास लें। श्वास एक बार श्वास को लें, कुछ क्षण रोकें, तत्पश्चात वापस उसी नासिका से श्वास को छोड़ दें। दूसरी बार पुनः लें और वापस उसी नासिका से दोबारा श्वास को छोड़ दें। 3 बार जब पूरा हो जाए तो पुनः बाईं नासिका को बंद कर लें और दाहिनी नासिका के माध्यम से पुनः इसी प्रकार से 3 बार श्वास को लें। एक बार श्वास लें, छोड़ें, दूसरी बार श्वास लें, छोड़ें, तीसरी बार श्वास लें, छोड़ें। खूब लंबी गहरी श्वास लेनी है, बाईं नासिका से 3 बार और 3 बार दाहिनी नासिका से। 3 बार दाहिनी नासिका से श्वास लेना और छोड़ना है, 3 बार बाएं नासिका से श्वास को लेना और छोड़ना है। इस प्रकार से पुनः दोनों हाथ को ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में बना करके खूब लंबी गहरी दोनों नासिका से श्वास को लेकर के और दोनों नासिका से वापस श्वास को छोड़ देना है। इस प्रकार से एक बार नाड़ी शोधन प्राणायाम पूरा हुआ। नाड़ी शोधन प्राणायाम हम 3 से 5 मिनट तक नाड़ी शोधन प्राणायाम को कर सकते हैं। इस अभ्यास से हमारे शरीर के अंदर स्थिरता, कोमलता, ओजस्विता आती है, हमारे नाड़ियों की शुद्धि होती है, हमारी नाड़ियों के विभिन्न प्रकार के अवरोधों में विशेष लाभ मिलता है। नाड़ी शोधन से अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होने के कारण संपूर्ण शरीर का पोषण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन कुशलता पूर्वक होता है। विषाक्त तत्वों के बाहर निकल जाने के कारण रक्त शुद्ध हो जाता है, मस्तिष्क उत्तेजितवान हो जाता है, वर्चस्वान हो जाता है। वापस पुनः लंबी गहरी श्वास लें, सामान्य हो। पुनः लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें, लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। अगले अभ्यास के लिए तैयार होंगे। शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम ध्यान के किसी आरामदायक आसन में बैठें, हाथों को चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा में घुटने के ऊपर
रखे रहें, आंखें बंद रखें, कमर सीधी करें, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में बना करके अपने जीवा को बाहर निकालें और फोल्ड करें और खूब लंबी गहरी श्वास जीवा को पाइप नुमा बना करके उसी के माध्यम से खूब लंबी श्वास को खींचें और खूब लंबी श्वास खींच करके अपने अंदर रोकें और जीवा को अंदर ले जाएं, मुंह को बंद करें, पुनः दोनों नासिका से श्वास को छोड़ दें, पुनः जीवा को बाहर करें और जीवा को फोल्ड करें और खूब लंबी गहरी श्वास जीवा के माध्यम से अपने शरीर में खींचें और पुनः जीवा को अंदर कर लें। दोनों ओठों को आपस में सटा करके नासिका के माध्यम से श्वास को पुनः छोड़ दें। इस प्रकार से शीतली प्राणायाम 5 से 10 बार करें। शीतली प्राणायाम हम 15 से 20 चक्र या 5 से 10 चक्र प्रारंभिक अवस्था में 5 से 10 चक्र और जैसे जैसे क्रम बढ़ाते जाएं 15 चक्र 15 से 20 चक्र तक भी हम कर सकते हैं। बहुत ज्यादा गर्मी लगती हो तो हम 40 से 50 चक्र भी इस अभ्यास को कर सकते हैं, या हमें हाई ब्लड प्रेशर हो या गर्मी के समय में बहुत प्यास लगती हो, ऐसी विभिन्न तरह की परेशानी और समस्याओं में इस अभ्यास को कर सकते हैं। यह शीतली प्राणायाम है। शीतली प्राणायाम से हमें विशेष लाभ मिलता। शीतली प्राणायाम से हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार की गर्मी, उत्तेजना, शीत पित्त जैसे विभिन्न एलर्जिकल रोगों को दूर करता है। शीतली प्राणायाम हमारे शरीर के अंदर शांति प्रदान करता है। आइए वापस रिलैक्स और सामान्य हो, अगले अभ्यास के लिए तैयार हो। अगला अभ्यास है शीतकारी प्राणायाम। शीतकारी प्राणायाम, ध्यान के किसी सुविधाजनक आसन में बैठे ही रहें, आंखों को बंद कर लें, पूरे शरीर को शिथिल करें, दांतों की पंक्तियों को एक दूसरे पर रखकर हल्के से कस लें, होठों को अलग करके फैलाएं जिससे दांत दिखाई पड़ने लगें, जीवा को सीधा रखें या पीछे की ओर मोड़कर खेचरी मुद्रा में तालू में लगाएं, दांतों से ही गहरी और धीमी श्वास लें, पूरक के अंत में जीवा को सीधे या खूब लंबी श्वास लेकर के मुंह के अंदर बंद कर लें, नासिका के द्वारा धीरे धीरे श्वासों को छोड़ दें। यह 1 चक्र पूरा हुआ। इस प्रकार से 5 से 10 चक्र का अभ्यास करें। दांतों को आपस में दबा करके खूब लंबी श्वास लें, दांतों के माध्यम से अंदर रोकें, मुंह को बंद करें, दोनों नासिका से श्वास को छोड़ दें। शीतली प्राणायाम के समान ही हमें हमारे शरीर में शीतलता प्रदान करता है। हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप के लिए बहुत लाभकारी होता है। शीत पित्त हमारे ब्लड की गर्मी, खून की गर्मी, पित्त से संबंधित एसिडिटी, कब्ज ऐसे विभिन्न संबंधित परेशानियों को दूर करता है। शीतकारी प्राणायाम हमारे मसूड़ों को भी स्वस्थ बनाता है। इस प्रकार से शीतकारी प्राणायाम से हमारे शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के विकार दूर होते हैं, वापस सामान्य स्थिति में रिलैक्स और सामान्य होंगे। अगले प्राणायाम के लिए तैयार होंगे। भ्रामरी प्राणायाम, ध्यान के किसी सुविधाजनक आसन में बैठे ही रहें, मेरुदंड सीधा, सिर सीधा, दोनों हाथ घुटने पर चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में बनाए रखें। इस अभ्यास के लिए किसी भी ध्यानात्मक सिद्धासन, पद्मासन, सुखासन ऐसे किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ करके लंबी गहरी श्वास लें, आंखें बंद करें, लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। दोनों हाथों को ऊपर करें और अंगूठे को अंदर रख करके तर्जनी को खुला छोड़ करके मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठिका के माध्यम से अपने अंगूठे को बंद करें और तर्जनी के माध्यम से अपने छोटे कान को हल्का सा प्रेस करें, जिसके कारण
बाह्य वातावरण, बाहर की किसी प्रकार की कोई आवाज, कोई विकृति, कोई विशेष प्रभावी करने वाले हमारे शरीर को चीजें सुनाई न पड़े। अंदर ही अंदर अपने मन ही मन में लंबी गहरी श्वास खींचें, दांतों को आपस में टच न कराएं, होठ आपस में टच रहें और लंबी गहरी दोनों नासिका से श्वास को खींचें और अंदर ही अंदर भौरे के समान, जिस प्रकार से भौरा मड़राता है उसी प्रकार से अंदर ही अंदर भौरे के समान ओम का उच्चारण करें। वह हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड अर्थात मास्टर ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। हमारी मास्टर ग्लैंड एक्टिव होती है अर्थात पिट्यूटरी ग्लैंड ही हमारी विभिन्न प्रकार सभी ग्लैंडों को कंट्रोल करती है, जिससे हमारी सभी ग्लैंडें कंट्रोल होती हैं। लंबी गहरी श्वास लें, दोनों नासिका से खूब लंबी गहरी श्वास अंदर लें और अंदर ही अंदर भौरे के समान, जैसे भौरा मरड़ाता है उसी प्रकार से उच्चारण करेंगे, जिससे हमारी मास्टर ग्लैंड एक्टिव हो और सभी ग्लैंडों को प्रभावित करे, जिससे हमारे ब्रेन का विकास हो, हमारे शरीर से तनाव मुक्त हो, हमारा पूरा शरीर तनाव से मुक्त होता जाए, हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई विकार, कोई रोग, कोई कष्ट, कोई परेशानी न रहे हमारे शरीर को। भ्रामरी प्राणायाम से हमारे मस्तिष्क में तनाव से मुक्ति मिलती है, जिससे क्रोध, चिंता, अनिद्रा भी दूर हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर आदि विभिन्न प्रकार के रोग खत्म हो जाते हैं। भ्रामरी प्राणायाम दो तरीकों से किया जाता है। एक भ्रामरी प्राणायाम जो आपने देखा तर्जनी के माध्यम से किया गया, जिससे वह उच्च अवस्था का प्राणायाम है, जब मनुष्य की स्थिरता आ जाती है, जिससे उसका मन न भटके, आंखें न खुले, कान न बंद हो। उस स्थिति में उस तरीके को अपनाते हैं। उसकी सरल अवस्था यह है जो आप अपने मध्यमा अनामिका से अपने नेत्रों को बंद करते हैं, अपने तर्जनी को ललाट पर रख करके इस प्रकार से सेम श्वास को लेकर के अंदर ही अंदर उच्चारण करते हैं। इस प्रकार से भ्रामरी प्राणायाम को किया जाता है। भ्रामरी प्राणायाम से हमारे शरीर के रोम रोम में यह बुद्धि बढ़ाने की वैज्ञानिक विधि है। भ्रामरी प्राणायाम से हमारे बुद्धि का विकास होता है। अगला प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम। आइए उज्जाई प्राणायाम के लिए तैयार हो। किसी भी आरामदायक आसन में बैठें, लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें, आंखों को बंद कर लें। नासिका से आती जाती श्वास के प्रति सजग बने रहें। श्वास धीमा और लयपूर्ण लें। थोड़ी देर बाद अपनी सजगता गले पर ले जाएं और ऐसा अनुभव करें, कल्पना करें कि श्वास नासिका से नहीं बल्कि गले से आ जा रही है। मानो श्वास और प्रश्वास की क्रिया गले के एक छोटे से छिद्र के माध्यम से हो रही है, जिससे आपका श्वसन धीमा और गहरा हो जाए। धीमे से धीरे से कंठ द्वार को संकुचित करें, ताकि गले से सोते हुए, जैसे गले से सोते हुए बच्चे के खर्राटे जैसे आवाज निकलने लगते हैं, उसी प्रकार से आपके गले से एक आवाज आनी चाहिए। संकुचित करते हैं गले को, खूब लंबी गहरी श्वास लेते हैं, मानो जैसे गले से श्वास आ जा रही है। श्वास खूब लंबी गहरी श्वास लें, खूब लंबी गहरी श्वास छोड़ें और अपने गले को संकुचित करके श्वास को लें और छोड़ें, जिससे ऐसा महसूस हो कि आपकी श्वास प्रश्वास गले के माध्यम से हो रही है। 10 से 20 चक्र इस अभ्यास को करें। उज्जाई को शांति प्रदान करने के लिए प्राणायामों को विशेष महत्व दिया जाता है। गले, दोनों हाथों को घर्षण करके गले की मालिश कर लें। थायराइड, पैराथायराइड जैसे विभिन्न प्रकार की परेशानियां दूर होती जाती हैं और आपका रक्त, अस्थि, मांस, मेद, मज्जा, शुक्र आदि भी त्वचा विभिन्न प्रकार की व्याधियां दूर होती जाती हैं। इस अभ्यास को करने से उज्जाई प्राणायाम हमारे शरीर में प्राण शक्ति को बढ़ाता है। आइए अगले प्राणायाम के लिए तैयार होंगे। अगला प्राणायाम है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम, खूब लंबी गहरी श्वास लें, आंखें बंद कर लें
लंबी गहरी सांस छोड़ें। दोनों नासिका से खूब लंबी गहरी सांस लें और खूब लंबी गहरी सांस छोड़ें। भस्त्रिका प्राणायाम में खूब लंबी सांस लेनी है, खूब लंबी सांस छोड़नी है। ज्यादा से ज्यादा सांस को लेना है, ज्यादा से ज्यादा सांस को छोड़ना है। आपके पेड़ू वाला भाग संकुचित होना चाहिए श्वास लेते और छोड़ते समय। इसका ध्यान रखने का कोशिश करें। खूब लंबी सांस लें और खूब तेजी के साथ लंबी सांस को छोड़ दें। खूब लंबी सांस लें और तेजी के साथ खूब लंबी सांस छोड़ दें। तेजी के साथ सांस को लें, तेजी के साथ खूब लंबी सांस को छोड़ दें। खूब लंबी सांस लें, तेजी के साथ खूब लंबी सांस को छोड़ दें। खूब लंबी सांस लें, तेजी के साथ खूब लंबी सांस को छोड़ दें। इस प्रकार से भस्त्रिका प्राणायाम को करें। भस्त्रिका प्राणायाम दोनों नासिका के माध्यम से खूब लंबी सांस लें, खूब लंबी सांस छोड़ें। ऐसे 50 से 60 चक्र तक इस अभ्यास को करें। 50 से 60 तक गिनती के रूप में इसे करें। खूब लंबी सांस लें, खूब लंबी सांस छोड़ें, खूब लंबी सांस लें, खूब लंबी सांस छोड़ें। तेजी के साथ इस अभ्यास को करें। यह हमारे शरीर के विषैले पदार्थ को नष्ट करता है, जला देता है। वात पित्त कफ को से संबंधित विभिन्न प्रकार के जो रोग उत्पन्न होते हैं, हमारे त्रिदोष संबंधित, उन सभी को दूर करता है। रक्त में ऑक्सीजन के मिलने और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलने की दर में वृद्धि होती है। इस कारण चयापचय की गति बढ़ जाती है, जिससे ताप उत्पन्न होता है। शरीर के विषाक्त पदार्थ को निष्कासित करने में विशेष योगदान होता है भस्त्रिका प्राणायाम का। भस्त्रिका प्राणायाम से हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर भी विशेष प्रभाव पड़ता है। वापस सामान्य और रिलैक्स हो जाएं, लंबी गहरी सांस लें, आंखें बंद कर लें। अगले अभ्यास के लिए पुनः तैयार हों। अगला अभ्यास है हमारा कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम। आइए कपाल भाती प्राणायाम के लिए तैयार हों। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। खूब लंबी गहरी सांस लें, अंदर रोकें और बार बार सांस को छोड़ते जाएं, 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 छोड़ते जाएं। अंत में यह महसूस हो कि इससे ज्यादा श्वास को नहीं छोड़ सकते, उस समय खूब लंबी गहरी श्वास को लें, अंदर रोकें और पूरी श्वास को बाहर छोड़ दें और बाहर रोकें और उड़ियान बंद लगाएं। खूब पेट को अंदर को खींचें, अंदर की तरफ खींच करके कुछ क्षण रोकें और पुनः श्वास को सामान्य कर लें। इस प्रकार से एक चक्र कपाल भाती प्राणायाम का पूरा हुआ। इस प्रकार से हमें 3 से 5 चक्र प्रारंभिक अवस्था में, 10 से 20 चक्र आगे बढ़ने की अवस्था में इस प्रकार से कपाल भाती प्राणायाम को करें। इस प्रकार से कपाल भाती प्राणायाम से हमारे शरीर के ऊपर विशेष लाभ मिलता है। हमारे शरीर की आंतरिक शुद्धि, बाह्य शुद्धि, हमारे पेट संबंधी समस्त विकार दूर होते जाते हैं। हमारे पेट की मालिश होती जाती है। हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं रहता है, कोई विकार नहीं रहता है। हमारा पूरा शरीर स्वस्थमय, ऊर्जावान, प्राणवान होता चला जाता है। हमारे शरीर के अंदर किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ, मन स्वस्थ होता चला जाता है। आइए हमारे प्राणों को अपने शरीर के अंदर समाहित होने दें, ऊर्जावान होने दें। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, इससे मिली हुई ऊर्जा हमारे शरीर के रोम रोम में विद्यमान हो रही है। हमारा प्राण शक्ति का विकास होता चला जा रहा है। कपालभाति प्राणायाम के माध्यम से हमारे रोम रोम में प्राण तत्व फैलता जा रहा है, फैलता जा रहा है। प्राण ही प्राण होता जा रहा है। हमारे पूरे शरीर में प्राण, ओजस, वर्चस विद्यमान होता जा रहा है। कपालभाति प्राणायाम किस प्रकार से करें?
लंबी गहरी सांस लें, अंदर रोकें और बार बार श्वास को छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। जब आपको लगे कि इससे ज्यादा श्वास को नहीं छोड़ सकते, उस समय लंबी गहरी सांस लें, अंदर रोकें, पूरी श्वास को बाहर छोड़ें, बाहर रोक दें और कुछ क्षण रुकें। उसके बाद सामान्य स्थिति में आ जाएं। यह 1 चक्र पूरा हुआ। इस प्रकार से 1 से 2 चक्र, 3 से 5 चक्र प्रारंभिक अवस्था में करें। इस प्रकार अपने चक्रों को आगे बढ़ाते जाएं। इस प्रकार से कपालभाति प्राणायाम करने से आपकी पेट की एक्स्ट्रा चर्बी से लेकर के पेट संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग दूर होते जाते हैं। हमारे मांसपेशियों में जहां कहीं भी खिंचाव तनाव उत्पन्न होता है, उससे आंतरिक और बाह्य शुद्धि भी होती जाती है, जिससे हम प्राणवान बनते जाते हैं, ऊर्जावान बनते जाते हैं, ऊर्जावान बनते जाते हैं और हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग, कोई कष्ट नहीं रहता है। हमारा पूरा शरीर ऊर्जावान, प्राणवान बनता जाता है। हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं रहता है। आइए सामान्य स्थिति में आएंगे, वापस रिलैक्स होंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। हमारे शरीर के रोम रोम में प्राण शक्ति का विकास होता जा रहा है। ऐसी भावना करते हुए आइए प्राणों को अपने अंदर समाहित होने दें। लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। लंबा गहरा श्वास का आदान प्रदान करते रहें, जिससे हमारा ब्लड जितनी तेजी के साथ चलता जाएगा, हमारे विकार दूर होते जाएंगे। पुनः अगले प्राणायाम के लिए तैयार होंगे। अगला प्राणायाम है सूर्य भेदन प्राणायाम। सूर्य भेदन प्राणायाम अर्थात सूर्य भेद प्राणायाम। अपने हाथों को प्रणव मुद्रा में बना करके दाहिनी नासिका से सूर्य अर्थात दायां, सूर्य अर्थात तेज, वर्चस्व, सूर्य अर्थात दायां, दायां अर्थात पिंगला, दाहिनी नासिका से श्वास को लें, अंदर रोकें और वापस कुछ क्षण रोकने के पश्चात वापस दाहिनी नासिका से सांस को छोड़ दें। इस प्रकार से सूर्य भेदन प्राणायाम करें। खूब लंबी गहरी सांस दाहिनी नासिका से लें और बाईं नासिका के माध्यम से छोड़ दें। खूब लंबी गहरी सांस दाहिनी नासिका से लें, बाईं नासिका के माध्यम से छोड़ दें। इस प्रकार से ही सूर्य भेदन प्राणायाम करें। इसी के जस्ट विपरीत चंद्रभेदी प्राणायाम, हम उसमें बाईं नासिका से श्वास को लेते हैं और दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ देते हैं। बाईं नासिका से श्वास को लेते हैं, दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ देते हैं, जिसे हम चंद्रभेदी प्राणायाम कहते हैं। बाईं नासिका से श्वास को लेकर के दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ देना चंद्रभेदी प्राणायाम कहलाता है। अर्थात बार बार बाईं नासिका से श्वास को लें और दाहिनी नासिका से छोड़ दें, बार बार बाईं नासिका से श्वास को लें और दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ दें, और बार बार दाहिनी नासिका से श्वास को लें, बाईं नासिका से श्वास को छोड़ दें, बार बार दाहिनी नासिका से श्वास को लें, बाईं नासिका से छोड़ दें। यह सूर्य भेदन कहलाता है। बाईं नासिका के द्वारा करते हैं, चंद्र भेदन कहलाता है, चंद्रभेदी प्राणायाम कहलाता है। दाहिनी नासिका के माध्यम से करते हैं तो सूर्यभेदी प्राणायाम कहलाता है। इस प्रकार से सूर्यभेदी चंद्रभेदी प्राणायाम किया जाता है। इस अभ्यास से, हमारे सूर्यभेदी प्राणायाम से करने से हमारे लो ब्लड प्रेशर, हमारे शरीर की नपुंसकता, कृमि रोग, अल्सर, पित्त संबंधित विकार खत्म होने लगते हैं। हमारे अंदर ओजस्ता, तेजस्ता, वर्चस्ता आने लगती है, हमारे गतिशीलता आने लगती है हमारे शरीर में,
इस प्रकार से हमें करना चाहिए। इन विभिन्न प्राणायामों से हमारे शरीर के रोम रोम में लाभ मिलता जाता है। इस प्रकार से प्राणायाम हमारे जीवन का विस्तार करते हैं और लाभ देते जाते हैं। हमारे शरीर की विभिन्न प्रकार की विकृतियां, रोग विकार दूर होते जाते हैं, हमारा पूरा शरीर स्वस्थ होता चला जाता है। आइए इस प्रक्रिया को अपनाएं और जीवन में उतारने का प्रयास करें। धन्यवाद।